जय मसीह की सभी को। मेरे प्रियो, एक बार की बात है, एक छोटा सा परिवार था। पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। वे परमेश्वर को जानने वाले लोग थे और वे परमेश्वर पर पूर्ण रीति से विश्वास करते। उनके घर में प्रार्थनाएं होती थी। उस परिवार के बच्चों ने एक तोता और एक चिड़िया को पाला था। बहुत सुंदर थे तोता और चिड़िया, और दोनों को एक ही पिंजरे में लगभग रखा था उन्होंने। कुछ समय बीता, वो चिड़िया बीमार हो गई। उसके पंख एकदम झड़ने लगे और वह न उठ पाती और न वो दाने को चुग पाती थी, ना ही कुछ वो खा पाती थी। तोता उसको अपनी आवाज़ में चू चू करके बोलता और उसे उठाने की कोशिश करता, उसे कुछ खिलाने की कोशिश करता। मेरे इन तोते और चिड़िया को परमेश्वर के लोगों की संगति मिली थी, तो ये दोनों भी कुछ कुछ वचन को, जैसे जय मसीह की, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, ऐसा बोलने लगे थे। मेरे प्रियो, कुछ समय बीतता गया। एक दिन उस शहर में बहुत बड़ा भविष्यवक्ता आया, परमेश्वर को, सच्चे जीते परमेश्वर को मानने वाला। उस भविष्यवक्ता को इस पति पत्नी ने अपने घर में प्रार्थना के लिए बुलाया। वो भविष्यवक्ता इस घर में प्रार्थना के लिए आया। उस पति पत्नी ने और उन बच्चों ने उस भविष्यवक्ता से पूछा कि ये चिड़िया एकदम से ऐसे बीमार पड़ी हुई है, ना इसकी सांसें निकल रही हैं, ना ये कुछ खा पी पा रही है, इसकी सांसें चल रही हैं, हम इसको कैसे बाहर फेंक के आ जाए। वो भविष्यवक्ता ने उससे कहा कि इस चिड़िया का समय तो अभी पूरा नहीं हुआ है, ये तो अभी 6-7 साल और जिएगी, क्योंकि इसकी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन ये बीमारी की अवस्था में ही ऐसे पड़ी रहेगी। हाँ, लेकिन अगर ये जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड और आमीन वगैरह बोलती है, तो अगर ये परमेश्वर का धन्यवाद करती रहेगी, तो हो सकता है ये धीरे धीरे परमेश्वर इसको चंगा करने की कोशिश करे, लेकिन ये केवल 6 या 7 साल तक ही जिएगी और इसी बीमारी अवस्था में पड़ी रहेगी। वो चिड़िया और तोता दोनों इस भविष्यवक्ता की बातों को बहुत अच्छे से सुन रहे थे, और जैसे ही भविष्यवक्ता उस घर से बाहर गया, वैसे ही तोते ने अपने भाषा में उस चिड़िया से कहा कि तुम क्यों न परमेश्वर का धन्यवाद करती रहो। देखो, जिस घर में हम रहते हैं, उसके मालिक और मालकिन हमें कितना प्यार करते हैं। वे लोग हमें हर खाना देते हैं, वे लोग हमें इस घर में खुला छोड़ के रखते हैं, कोई हमें बंधनों में नहीं रखते, और वे परमेश्वर को मानते हैं। तो तुम भी परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखो। उसी समय से उस चिड़िया ने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि वो भविष्यवक्ता मुझे 7 साल 6 साल का टाइम दे के गया है कि ये 6-7 साल बीमार रहेगी। उस चिड़िया ने केवल इस बात को पकड़ा, उस भविष्यवक्ता की और उस तोते की इस बात को पकड़ा कि मैं धन्यवाद करती रहूं, और वो उसी समय से परमेश्वर का धन्यवाद ही करती रही। ऐसा कुछ ही दिन बीते कि 7 दिन के भीतर वह चिड़िया पूर्ण रीति से चंगी हो गई। हाँ मेरे प्रियो, उस पति पत्नी ने फिर उस भविष्यवक्ता को अपने घर बुलाया, और उस भविष्यवक्ता ने भी देखा कि चिड़िया पूर्ण रीति से चंगी हो गई है। तो भविष्यवक्ता तो हर एक बातों को जानने वाला था। उसने उन पति पत्नी से कहा, इस चिड़िया ने परमेश्वर का धन्यवाद करना चालू कर दिया है, और वह परमेश्वर का दिन रात धन्यवाद करती रहती है, इसलिए परमेश्वर ने इसे इतना जल्दी चंगा किया। हाँ मेरे प्रियो, आप ही सोचिए, अगर आप और हम इस चिड़िया की जगह होते तो हम कुड़कुड़ाते रहते, हम उस भविष्यवक्ता की बात को नहीं सुनते कि धन्यवाद कहो। हम ये सुनते, अरे भविष्यवक्ता तो हमें 6-7 साल के लिए बोल रहा है, इतना बड़ा भविष्यवक्ता है, क्या वो परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। हम लोग इस तरीके से ही कुड़कुड़ाते रहते, जैसे जंगल में इजरायली लोग मूसा से परमेश्वर की बातों को लेके कुड़कुड़ाते थे। हाँ मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर का धन्यवाद करते ही रहना चाहिए, चाहे हमारे जीवन में कितने भी कष्ट या दुख आए,
चाहे हमारे जीवन में कितनी भी तकलीफें आए, हमें धन्यवाद करते रहना चाहिए। मेरे प्रियो, जब हम धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर हमारे सारे दुखों को, परेशानियों को उस पक्षी के जीवन की तरह खत्म कर देता है। क्योंकि अगर पवित्र शास्त्र को पढ़ें तो जितने भी पहले के नबी, भविष्यवक्ता या राजा थे, वे परमेश्वर का हर पल धन्यवाद करते रहते थे। उन्होंने कभी भी परमेश्वर के आगे या उनसे कभी कोई शिकायत नहीं की थी। कितने नबियों के बारे में पवित्र शास्त्र बताते हैं, पर उन्होंने कभी भी परमेश्वर से शिकायत नहीं की, केवल परमेश्वर का धन्यवाद किया। अगर हम प्रभु यीशु के जीवन को देखें तो उन्होंने भी अपने मनुष्य जीवन में कितने दुख उठाए, पर उन्होंने भी केवल परमेश्वर का धन्यवाद किया। जैसा कि भजन संहिता 33:2 में लिखा है, वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। भजन संहिता 35:18 में भी लिखा है, मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा, बहुत तेरे लोगों के बीच में तेरी स्तुति करूंगा। हाँ मेरे प्रियो, हमें भी दिन रात परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। किसी भी बात को लेकर कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन।